जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहें तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट बनेंगे सभी ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कल के सवाल में। कल जो मैंने सवाल दिया था, आज के सवाल में उसका हम आंसर देखेंगे। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है फिलीपींस। फिलीपींस वह देश पहला है जिन्होंने गोल्डन राइस को मंजूरी प्रदान की है। अगले क्वेश्चन आते हैं। आज शुरुआत होती है नंबर 1 क्वेश्चन से और नंबर 1 क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के किस राज्य को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त जो घोषित किया गया है भारत के किन राज्यों को? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा और डी है कर्नाटक। तो पूर्ण रूप से मलेरिया जो है मुक्त घोषित किया गया है भारत का राज्य है वो है गोवा, यानी सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे कह रहे हैं कि सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना गया? तो सेंचुरियन टेस्ट में मैच में जीतने वाला पहला एशियाई जो देश बना है उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं। ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर होगी भारत, यानी ए नंबर, जिन्होंने एशिया का पहला देश बना है जो सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता गया है। और यह मैच जो है अफ्रीका देश में खेले गए हैं, दक्षिण अफ्रीका देश में। आते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन कहते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी और डी 4 जनवरी। तो वैश्विक परिवार दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो 1 जनवरी, यानी ए नंबर इसका आंसर होगी। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 जो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो देश के पहले पेपरलेस अदालत बन चुके हैं? ऑप्शन में देखते हैं। ए केरल, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी है गोवा। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो आंसर होगी केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन और पेपरलेस जो है, अगर शहर पूछा जाएगा वर्ल्ड में तो आपको मालूम होगा वर्ल्ड में सऊदी अरब जो है पूर्ण रूप से पेपरलेस जो बन चुकी है, UAE। नेक्स्ट हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा, ये दया प्रकाश सिन्हा, इनको याद रखिएगा, को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी है तेलुगु। तो आपको मालूम होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संविधान के जितने भी भाषा है सारे भाषा में दी जाती है। तो ये इन्हें जो मिला हिंदी भाषा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगी। दया प्रसाद सिन्हा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा में मिला था
और 22 भाषा में जो भी साहित्यकार लिखे जाते हैं सभी में पुरस्कार देने का प्रावधान है भारत में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है। क्वेश्चन काफ़ी VVI है और आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये पूछ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप जोर डालकर याद कर लें तो काफ़ी जो है ना सुविधा होगी आपके लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो राइट टू पी ये शौचालय के लिए, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं जो आम लोगों के लिए सुविधा के अनुसार होते हैं, उन शौचालय को साफ़ सुथरा के लिए ये अभियान चलाया गया है और ये अभियान जो है महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां कहता है क्या कि हाल ही में किस देश ने फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। फ्लोरोना यानी फ्लोरेलिया जो है एक रोग होती है फ्लोरेरिया और एक कोरोना, दोनों का जो है ना फलेरिया कहते हैं और कोरोना, दोनों का समावेश जो हुआ है, ये मामला पहली बार संक्रमित रूप से आया है। ये मामला किस देश में आया है इसको हम लोग देखना है। तो इसका आंसर जो होगी देखिएगा, ऑप्शन है ए चीन और बी है इजराइल, सी है इटली और डी है ब्राज़ील। तो इसका जो आंसर होगा इजराइल यानी बी नंबर, जहां फ्लोरोना संक्रमित बीमारी पहला मामला सामने आया है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इस तरह से मैं वीडियो लगातार दे रहा हूं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक भी क्वेश्चन यहां से आपको छूटना नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी आप लोग के लिए एक भी क्वेश्चन हर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो या किसी भी क्षेत्र का हो, मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक सुबह करंट अफेयर आपके सामने लाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी सुंदर है। आप इस क्वेश्चन को जो है देख कर के ही पता चलता है कि एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम जो BPSC में बैठने वाले हैं या CDPO में, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 8वां का ऑप्शन देखते हैं। ए झारखंड, बी बिहार, सी राजस्थान और डी उड़ीसा। यानी डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, घर तक मुफ्त दवाइयाँ। और यह जो शुरुआत किया है अभियान हमारे बिहार सरकार, इसलिए मैंने बताया कि BPSC और CDPO में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए यह क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी VVI है। और एक चीज़ और मैं आप लोग कहता हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, समय भी लगती है, क्वेश्चन को कई क्षेत्रों से उठा करके देना पड़ता है जिसमें काफ़ी समय भी लगते हैं। और मैं आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देखते हैं वो उनसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा लाइक कर दे, और अगर वीडियो आपको लगता है कारगर है तो ये आप शेयर भी कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आज हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेटेस्ट इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो मैं बिहार से प्रत्येक वीडियो में एक तो मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि बिहार से आ रहे, क्योंकि हमारे लिए बिहार से जुड़ा हुआ और बिहार की भूमि से जुड़े हुए हैं और बनता है ये क्वेश्चन हमारा GK करंट अफेयर का, तो इसलिए मैं बिहार का देता हूं। आप लोग भी क्वेश्चन को फिर से देखें। कहते हैं कि हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेटेस्ट इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन में आते हैं।
ऑप्शन में है ए अजय कुमार, बी अजय सेठी, सी रोहित सिंह और डी सुमन राव। तो इस तरह से जो ऑप्शन रहे तो इसका आंसर जो होगी अजय कुमार। अजय कुमार जो लखीसराय के हैं और जिन्हें लेटेस्ट इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और इन्हें सम्मानित जो है मुंबई में किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट इस 10वां हम लोग करंट में चलते हैं, करंट अफेयर में 10वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा भारत तो है ही, लेकिन भारत के साथ अन्य किस देश ने भारत के साथ जो सौदा किया है। ऑप्शन में देखते हैं ए सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका और डी है फिलीपींस। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का जो है न प्रस्ताव फिलीपींस ने रखा है और यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से पास भी हो गई है और अब जो है 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भारत की ओर से मिलेगा और ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि हमारा भारत भी अब जो है स्टार्टअप अप इंडिया के रूप में खड़ा हो चुका है, क्योंकि हम भी अब जो है डिफेंस के क्षेत्र में मिसाइलें को, शस्त्र को अब हम लोग निर्यात कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा हमारे भारत में आ सकती है। तो ये काफ़ी खुशखबरी है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आज के रिवीजन में हम लोग देखेंगे, रिवीजन पार्ट में देखेंगे कि आज के प्रश्नों का रिवीजन जो भी हम किए हैं ऊपर उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में आते हैं, पहला है भारत के किस राज्य को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो वो है गोवा राज्य। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर कहते हैं कि सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है, तो वो है भारत और दक्षिण अफ्रीका में यह खेला गया है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये 1 जनवरी को हो, वैश्विक परिवार दिवस 2022 को ये मनाया गया है। अगले क्वेश्चन आते हैं, यानी चौथे नंबर है हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है, तो वह है केरल। केरल देश का पहला राज्य बन चुका है जहां की हाई कोर्ट में जो भी कार्यालय काम होगी वो पेपरलेस होगी, यानी कंप्यूटराइज ऑनलाइन सिस्टम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया, वो है हिंदी। छठा है सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 7वां नंबर कहते हैं कि हाल ही में किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, वो है इजराइल देश। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, तो वह है बिहार। यानी बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां मुफ्त दवाइयां कोरोना पीड़ितों को पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर कहते हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेटेस्ट इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया, तो वह है अजय कुमार जी को। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर, और इस वीडियो का आज का डोज भी हम लोग देखेंगे, यानी सेट नंबर हम लोग को 7 आज चलेगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सौदा किया गया है, तो वह है फिलीपींस। चलिए मैं रिवीजन देख चुका हूं, अब आते हैं आज के डोज में। आज का डोज आप लोग को लेना बहुत ज़रूरी है, ये आपको टॉनिक का काम करेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो याद रखिएगा, जो भी वीडियो लगातार देख रहे हैं वो आज के डोज देखना ना भूलें, क्योंकि उससे आपकी क्वेश्चन पक्का कंपटीशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आइए 1 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वह लद्दाख। कहते हैं दक्षिण अमेरिका के उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो वह है पेंटागोनिया। नेक्स्ट आते हैं कहते हैं विषुवतीय वृत्त
के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? तो -80 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी विषुवत वृत्त के ऊपर जो क्षोभमंडल होती है वहाँ का तापमान, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर जो है -45 डिग्री सेल्सियस होती है तापमान, यानी इतनी कम तापमान हो जाती है। और याद रखिएगा, आज के डोज में अगर जिन विद्यार्थी को परेशानी होती है वो दोबारा वीडियो भी आप रिवाइज करके देख ले, जिससे आप क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब और क्यों मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया, जिस कारण, यानी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस की जब सरकार आई थी बहुमत के साथ, जिस समय चुनाव हुआ था 1937 में चुनाव हुआ था देश में, और उस समय चुनाव के जो है ना अच्छी वोट आई थी और तकरीबन भारत के 8 प्रांतों में कांग्रेस जो है अपनी सरकार बना चुकी थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके खत्म होने के तत्पश्चात जब यह सरकार बनी तो स्वराज की मांग, डोमिनियन स्टेट की मांग, कुछ ऐसे जो कारनामे हुए जिस कारण जो है कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी सारे राज्यों के सारे प्रांतों के सरकारों ने दिया था, जिस खुशी पर भारत के मुस्लिम जो सरकार थे वो खुशी मनाए, और यह मुक्ति दिवस के रूप में उन्होंने इस दिन को घोषणा किया, क्योंकि उनको अब जो है सरकार चलाना था और भारत पर एक नई सरकार के रूप में एक छत्र कह सकते हैं मुस्लिम जो है ना शासन व्यवस्था लागू करने का मौका मिला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल के आत्मनिर्भरता से। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल के आत्मनिर्भरता से है। 7वां नंबर है, कृषि को उद्योग का दर्जा पहली बार किस राज्य सरकार ने दिया था? तो यह है महाराष्ट्र सरकार है जिन्होंने पहली बार कृषि को राज्य जो है उद्योग का दर्जा देने का काम किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गई, भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी में भारत में पहली बार पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है? तो वो आंसर होगी ओहमोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को ओहमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध वो होता है 0 होता है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग सवाल में चलते हैं। आज का सवाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे मैंने पिछले वीडियो में डाल चुका हूं। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं आप पीछे वाले वीडियो करंट अफेयर का देख लें, उसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा। और करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वो साल से 1.5 साल के अंतराल में आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप पीछे वाला वीडियो भी देख लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्वेश्चन कहती है कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह और डी धर्मेंद्र प्रधान। तो जो भी पिछले वीडियो देखे होंगे वो आंसर इसको आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। मैं आप लोग का कमेंट देखता हूं और फिर सुबह मिलेंगे दोस्तों, कल सुबह जो है 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।